आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे, क्या हेमंत की कल्पना झारखंड मुक्ति मोर्चा की बन पाएगी हकीकत। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या आंसुओं की धार जो लगातार कल्पना सोरेन के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं भी जो जा रही हैं, चाहे वो गिरिडीह में 4 तारीख का जो स्थापना दिवस था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो अधिवेशन हुआ 4 तारीख को गिरिडीह में, उसमें पहली एंट्री कल्पना सोरेन की होती है। और उस जगह जिस तरह से उन्होंने अपने पति हेमंत सोरेन का नाम लेकर आंसू बहाया, सवाल यह भी उठ रहा है, क्या आंसू की धार करा पाएगा नैया पार। नैया पार मैं इसलिए कह रहा हूं कि मिशन 24 में सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। 24 की लड़ाई किस तरह से आगे बढ़ रही है, अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सबसे स्वीकार्य नेता थे गुरुजी के बाद, वो थे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जेल में हैं और इसके बाद जिस तरह से चंपई सोरेन को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो जिस तरह से लगातार योजनाओं की झड़ी लगा रहे हैं, आज ही उन्होंने नियुक्तियां भी बांटी हैं, 2500 के करीब नियुक्तियां बांटी हैं। ये 24 में काम आएगा या फिर कल्पना सोरेन को, जैसे 3 मार्च को उनका जन्मदिन था, अपने ससुर और सास यानी गुरुजी और उनकी पत्नी से वो आशीर्वाद लेती हैं, इसके बाद वो पति से भी मिलती हैं जेल में जाकर, और बाद में 4 तारीख को उनकी एंट्री हो जाती है, 4 मार्च को एंट्री होती है सक्रिय राजनीति में गिरिडीह से। और गिरिडीह में जो उनकी आंसू की धार बही है, वो आंसू की धार क्या नैया पार कराएगी 24 मिशन का, ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वाजिब भी है सवाल उठना, क्योंकि जिस तरह से अपने भाषण के क्रम में कल्पना सोरेन ने कई चीजों को दर्शाया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि राज्य का अगर पैसा मांगना, जो राज्य के हिस्से का केंद्र के ये में पैसा है, कर में पैसा है, अगर उसको मांगना गुनाह है तो हमारे पति गुनाहगार हैं। अगर आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों, ओबीसी पिछड़ों की सेवा करना गुनाह है तो गुनाह किए हैं हेमंत सोरेन। अगर 27% आरक्षण ओबीसी को देना गुनाह है तो गुनाह किए हैं। अगर सरना कोड की मांग करना गुनाह है तो गुनाह किए हैं। कोविड के टाइम में फ्लाइट से अपने राज्य के मजदूरों को दूसरे प्रदेश से लाना, प्रवासी मजदूरों को दूसरे प्रदेश से लाना अगर गुनाह है तो हेमंत सोरेन ने गुनाह किया है। तो यह सवाल जो सीधे तौर पर सेंटिमेंट को जगाता है, उस सेंटिमेंट को पहले ही भाषण में, सार्वजनिक जीवन के पहले भाषण में कल्पना सोरेन ने छूने की कोशिश की। साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने अपने दादा यानी हेमंत सोरेन के बारे में वो कही हैं कि दादा को लेकर के आप लोग क्या चाहते हैं, दादा के बारे में आपके मन में क्या है, और जिस तरह से भीड़ में उन्होंने उस चीज की आवाज लगवाई, जयकारे लगवाए हेमंत सोरेन के, वो भी दर्शाता है कि राजनीति, झारखंड की राजनीति जो है सो वो अब जिस तरफ जा रही है, जिस ओर देखने को मिल रही है, वो ये है कि कल्पना सोरेन अब कल्पना नहीं हकीकत बनने जा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा की। लेकिन सवाल कई उठ जाते हैं यहां पर। इस हकीकत के पीछे की भी कई कहानी है। कहानी यह है कि जो झारखंड के वरिष्ठ नेता हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, क्या वो कल्पना सोरेन को स्वीकार करेंगे? क्या उनके घर में, गुरुजी के घर में, जो पहले से स्थापित हो चुके हैं राजनीति में, वो कल्पना सोरेन को स्वीकार कर पाएंगे? ये सवाल कई वर्ष पहले यानी 5-6 वर्ष पहले भी उठे थे, जिस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के 11वें अधिवेशन में हेमंत सोरेन को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था 2018 में। उस समय भी ये सवाल उठे थे। सवाल ये उठे थे कि क्या गुरुजी के बाद हेमंत झारखंड मुक्ति मोर्चा को आगे ले जा पाएगा या नहीं, या जो सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो स्टीफन मरांडी हो, लोबिन हेम्ब्रम हो, चंपई सोरेन हो, कई सीनियर लीडर्स, मथुरा प्रसाद महतो हो, कई सीनियर लीडर्स जो हैं पहले से स्थापित हैं, क्या उनके जगह को हेमंत सोरेन को आगे जो किया गया है, क्या वो पार्टी को संभाल पाएंगे? लेकिन आपने देखा
कि भले ही 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीट मिलती है, लेकिन जब वही चुनाव विधानसभा का, झारखंड विधानसभा का होता है, तो वो सीटें जाती हैं 30। झारखंड के इतिहास में रिकॉर्ड है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर सबसे ज्यादा सीटें मिली किसी विधानसभा चुनाव में, वो था 2019 का विधानसभा चुनाव। और नेतृत्व करने वाले कौन थे पूरे पार्टी का? पूरे चुनावी जो भाषण चले थे, चुनावी जो सभाएं चल रही थी, उसका नेतृत्व किसने किया था? हेमंत सोरेन ने। तो जाहिर है कि एक एग्जाम्पल तो फिट बैठ गया पार्टी में, और उस फिट एग्जाम्पल को, उस चीज को जो गुरुजी के बाद, ठीक है, गुरुजी के विरासत को संभालेगा कौन, गुरुजी की विरासत को आगे ले जाएगा कौन? और उस विरासत को जब हेमंत सोरेन ने मजबूती के साथ स्थापित कर दिया झारखंड की राजनीति में, तब यह होने लगा कि हेमंत रहते हुए जो है सो झारखंड की राजनीति में ट्राइबल वोटर्स, जो ट्रिपल एम की राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा करते आया है, और उसी ट्रिपल एम के सहारे झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है आगे बढ़ा है, अपनी सियासी पारी को भी खेला है। पिछले 4 वर्षों से झारखंड में सत्तासीन है। तो वो ट्रिपल एम है महतो, मांझी और मुस्लिम, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक। इस कार्ड के बूते जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति चल रही है। लेकिन अब चूंकि हेमंत सोरेन जेल में हैं, और जेल में रहने के बाद उनकी जगह पर उनकी पत्नी ने 2 दिन पहले गिरिडीह में जो है सो 4 तारीख को, 4 मार्च को वो सक्रिय राजनीति में कदम रखती हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि अब जो विरासत सौंपी जा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, वो विरासत जा रही है कल्पना सोरेन के हाथ में। सवाल यह उठ रहा है कि क्या कल्पना सोरेन उस विरासत को हेमंत की तरह संभाल पाएंगी? जिस तरह से हेमंत सोरेन ने 2018 के बाद कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी को आगे ले गए, 30 सीटें विधानसभा की जीती। भले ही लोकसभा में वो 1 सीट जीत पाए हो, लेकिन 30 सीटें जीती। अब सवाल यह उठ रहा है कि अभी लोकसभा का चुनाव होना है, और इससे पहले कल्पना सोरेन की एंट्री होती है, और इस एंट्री को क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पचा पाएंगे? लेकिन जो गिरिडीह का दृश्य दिखा था, इसके बाद साहेबगंज में जो कार्यक्रम हुए थे, संथाल में जो कार्यक्रम हुए थे कल्पना सोरेन के, उन दोनों कार्यक्रमों को अगर देखा जाए तो एक नई ऊर्जा, नई जो हेमंत सोरेन के आने के समय 2018 में हुआ था कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद, उससे कमतर भी नहीं कहा जा सकता है जो कल्पना की सभाओं में लोगों को देखा जा रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरज सिन्हा जी। काफी अरसे से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति को नजदीक से देखे हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नीरज जी, कल्पना की एंट्री होती है 4 तारीख को, वो सक्रिय राजनीति में एंट्री करते हैं। पहले गुरुजी और उनकी पत्नी रूपी सोरेन से आशीर्वाद लेती है। 3 तारीख को उनका जन्मदिन था, और उसके बाद एंट्री होती है। जहां जा रही है आंसू की धार बह रही है। क्या राजनीति में अब भी आंसू की धार काम आते हैं? नहीं, देखिए, इसको आंसू की धार से कल्पना की एंट्री को जोड़कर सीधा देखा नहीं जाना चाहिए जी। कल्पना सोरेन के गिरिडीह में जिस तरह से उन्होंने अपने खुद को पेश किया, एक पहली दफा थी कि जब वो किसी राजनीतिक मंच पर वो उपस्थित हुई थी। हालांकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों की बैठक में उनकी उपस्थिति देखी गई थी, और उस समय भी ये बात उछला था कि कल्पना सोरेन को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के लिए आगे कर सकते हैं, लेकिन फिर लगता है उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं बन पाई। अब रही बात कि गिरिडीह में जिस तरह से कल्पना सोरेन ने खुद को पेश किया, तो 2 बातें हो सकती है। एक तो जिस माहौल में हो गई और जिन परिस्थितियों का सामना कर रही है, उसमें देखने से ये लगता है कि उनके आंखों से आंसू आए, और ये उन्होंने ये कहा भी कि मैं बहुत भारी मन से आपके सामने उपस्थित हूं, और आंसुओं को रोकने की कोशिश तो कर रही हूं, लेकिन रोक नहीं पा रही हूं जी। तो राजनीति में जो दिखता है, अंदर भी उसके अंदर खाने भी बहुत कुछ चलता है। तो एक बात इससे समझ में आया कि कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री तो हो ही गई। राजनीति में एंट्री तो उनकी
महीने 2 महीने से प्रयास चल ही रहा था, लेकिन ये एक मौका आया था। मौका ऐसा था, उनके पास वक्त का जो तकाजा है, परिस्थितियों से जिस तरह से हेमंत घिरे हुए हैं, और उसके बाद नेचुरली है कि ये उनकी पत्नी है और राजनीतिक परिवार से आती हैं, तो ये आंसू उनका वहां पे आया होगा। लेकिन इससे एक संकेत ये भी बहुत क्लियर कट है कि कल्पना सोरेन, अब जो परिस्थितियां हैं जेएमएम के सामने, चाहे उनके सोरेन परिवार के सामने, उसमें कल्पना सोरेन अब राजनीति की मुख्य धारा में आने को है, और इस जो चुनावी परिस्थितियां हैं, चुनाव का जो दृश्य बन रहे हैं, उसमें चुनावी कमान ये संभालने जा रही है, ये भी साफ दिखता है जी। तो लेकिन सवाल ये उठ रहा है नीरज जी कि फर्स्ट टाइम जो है सो वो पहली मर्तबा खुलकर राजनीति के मैदान में आई हैं, और ठीक है राजनीतिक परिवार की बहू हैं, बड़े राजनीतिक परिवार की झारखंड की बहू हैं, लेकिन 2018 की घटनाक्रम को आप याद कीजिए, जिस समय हेमंत सोरेन को कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी का बनाया गया था, और उस समय भी ये बातें कही जा रही थी कि क्या हेमंत सोरेन गुरुजी की जगह ले पाएंगे, या गुरुजी ने जिस तरह से पिछले 4-5 दशक से पार्टी को आगे बढ़ाया है वो चीजें हेमंत सोरेन कर पाएंगे या नहीं। तो ये सवाल अब उठ रहे हैं कल्पना सोरेन को लेकर के। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या जो बड़े नेता है कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के, चाहे वो स्टीफन मरांडी हो, लॉबिन हेम्ब्रेम हो, या इनकी अपनी ही जो जेठानी है सीता सोरेन हो, क्या इनको पचा पाएंगे? देखिए, हेमंत सोरेन ने 2018 में कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत सोरेन 2019 के चुनाव में, जो आपने अभी कहा भी है कि 2019 के चुनाव में बहुत मजबूती से उभरे और उन्होंने भाजपा को सत्ता से बेदखल किया। इसके बाद हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में खुद को स्थापित किया, और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, झारखंड में जो गठबंधन की सरकार चल रही है उसके एक बड़े दारोमदार बन गए, और बीजेपी के लिए चुनौती भी। अब गौर कीजिए कि हेमंत सोरेन के सामने जो परिस्थितियां आई जब वो सरकार के अपने 5वें साल में प्रवेश कर रहे थे जी, और सामने में लोकसभा चुनाव भी है और इसी साल विधानसभा चुनाव होना है जी। अब यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण ये होता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे वजूद को, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वजूद को अगर आप देखें तो इसके लिए 2 पायों पर आपको ध्यान देना होगा। इसका एक सबसे बड़ा मजबूत पाया है शिबू सोरेन का नाम, और दूसरा है जेएमएम का जो सिंबल है तीर और कमान जी। ये 2 मजबूत पाया है। तो कल्पना सोरेन को, जो आपका सवाल, मूल आपका सवाल था कि जो आदिवासी इलाके से जेएमएम के विधायक आते हैं वो कितना स्वीकार करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऊपरी तौर पर कोई बहुत कल्पना सोरेन का कोई बहुत विरोध होने जा रहा है या कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन होने जा रहा है उनके चुनाव प्रचार का कमान संभालने के बाद या राजनीति में आने के बाद जी। तो एक इसमें यह भी तो समझ में आ रहा है, जो गिरिडीह में इनका कार्यक्रम हुआ और साहिबगंज में जो इनका कार्यक्रम हुआ, उससे एक बात ये भी तो समझ में आ रहा है कि हेमंत सोरेन के जो एक अलग, जो उनके काफी करीबी या नजदीकी होते थे, उन लोगों की भी एक और टीम जैसी बनती हुई दिख रही है, जिसमें मिथिलेश ठाकुर है, हाफिजुल हसन है, योगेंद्र महतो है। इन नेताओं के, इन चेहरों को अगर आप देखें, हाफिजुल हसन पर अभी आपको डुमरी के चुनाव में भी कमान संभालने पे बड़ी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी थी। योगेंद्र महतो पर भी अहम जिम्मेदारी थी। ये लोग हेमंत सोरेन के विश्वसनीय होते हैं जी। और ये कल्पना सोरेन के साथ दिखे तो ये भी एक संकेत उभरा कि कल्पना सोरेन इस मोर्चे पे अकेले नहीं पड़ेंगी, और आदिवासी जो ट्राइबल विधायक हैं वो सीधे तौर पर कोई बहुत विरोध करे या ऑब्जेक्शन करे कल्पना सोरेन का, ऐसा नहीं दिखता है फिलहाल जी। इसलिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चे में हमने आपको बताया कि 2 नाम जो है इसके वजूद से जुड़ा हुआ है, एक शिबू सोरेन और दूसरा झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिंबल तीर और कमान जी। और हेमंत सोरेन ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में खुद को स्थापित किया और सबको बांधे रखा, और फिर उनके जेल जाने के बाद जो परिस्थितियां बनी, जैसे उन्होंने यहाँ पे तो चूक नहीं की, जब अगर कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति नहीं ही बनी होगी तब तो चंपई सोरेन को ही जिम्मेदारी दी गई जी। तो फिलहाल ये नहीं दिखता कि लोकसभा चुनाव में चाहे
चाहे आने वाले 2-4-5 महीने में कल्पना सोरेन को लेकर पार्टी के ऊपरी स्तर पर चाहे अंदर कोई विरोध का बुलबुला ऐसा दिखेगा, ये नहीं मुझे दिख रहा। और इसका एक संकेत ये भी दिख रहा है कि अगर हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से कोई बहुत राहत अभी फिलहाल नहीं मिलती है, तो ये तैयारी मुझे ये भी दिखती है कि कल्पना सोरेन विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को लीड करें, इसके भी पूरे आसार दिखते हैं जी। तो अभी तो सामने लोकसभा चुनाव है, तो ये तो आगाज तो लोकसभा चुनाव का ये कर दी है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में मुझे जो दिख रहा है वो जेएमएम के स्टार कैंपेनर होंगी, इसलिए कि गिरिडीह और राजमहल में जिस तरह का इन्होंने खुद को पेश किया और जिस तरह से इन्होंने जो बातें की, उससे तो साफ लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में ये जेएमएम की ये प्रमुख कैंपेनर यही होंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से। और रही बात लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने यहाँ पे बहुत कुछ खोने को नहीं है जी। अब उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा को पाना ही है जी। 2019 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी, और इस बार अगर 1 सीट से वो बढ़ जाते हैं जी तो ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सफलता होगी जी। अगर बीजेपी को पीछे धकेलने में 1 सीट पर भी वो कामयाब हो जाते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सफलता होगी, और इसका क्रेडिट भी कल्पना सोरेन ले जाएंगे जी। और आने वाले समय विधानसभा चुनाव में भी इसका इफेक्ट दिखेगा। अगर कुछ गणित आगे बढ़ जाते हैं, कुछ सीटें अगर निकल जाती हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को, तो वो पॉजिटिव होगा विधानसभा चुनाव को लेकर के भी, एक कल्पना की स्वीकार्यता को लेकर के, ऐसा आप मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कल्पना की स्वीकार्यता को लेकर अगर ये लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं जी, तो कल्पना की स्वीकार्यता को लेकर तो बात बढ़ेगी ही। जी। और कल्पना खुद को किस तरह पेश करती हैं, कितना लोगों को बांध पाती हैं, ये भी एक देखने वाली बात है अभी। लेकिन फिलहाल देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में अभी जो हालात है उसमें एक ही चीज है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैडर और उनके समर्थकों में जो है उसको लामबंद करना और उनमें एक फीलिंग भरना जी। अगर वो फीलिंग भर लेते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत बिखरने नहीं जा रहा है जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कोई विधायक बहुत आम नहीं है। आप देखिए तो लोबिन हेम्ब्रम जो है ये बोरियो पिछले 1-2 साल से लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन ये पार्टी छोड़ भी नहीं रहे हैं, कोई दूसरा मोर्चा थाम भी नहीं रहे हैं। जब बात आती है तो अंत में कहते हैं कि मेरे लिए गुरुजी शिबू सोरेन ही सब कुछ है, उनको सब कुछ बता देंगे तब कुछ करेंगे। तो बात घूम फिर के वहीं पे आती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जो भी उनके विधायक हैं या कैडर हैं, जो भी उनके लिए सबसे अहम है, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को राजनीति करते हैं और उसके थ्रू कहीं पे वो कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए एक शिबू सोरेन का नाम और जेएमएम का सिंबल बहुत महत्वपूर्ण है। तब अगर ये इन दोनों चीजों को लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई भी विधायक या मंत्री अगर इस पर गौर करेगा, देखेगा, सोचेगा तो कहीं कल्पना सोरेन का बहुत विरोध है जैसी बातें अभी दिखने नहीं जा रही है जी। ठीक है नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से आपने देखा कि एक जो चीजें सामने आ रही है, जो कि वरिष्ठ पत्रकार नीरज जी हैं, काफी लंबे अरसे तक इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को कवर किया है, तो इनका भी ये चीज कहना है कि तीर कमान का निशान और गुरुजी का नाम, ये 2 चीज ऐसे हैं जिसको इग्नोर करने की स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े से बड़े नेता भी नहीं हैं। और इसका एग्जाम्पल भी रहा है स्टीफन मरांडी, जो सीनियर लीडर झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, बीच में वो दूसरे जगह दूसरी पार्टी में झारखंड विकास मोर्चा में चले गए थे, लेकिन स्थिति यह बनी कि वो फिर से वापस हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा में। हेमलाल मुर्मू है जो भारतीय जनता पार्टी में गए थे, लेकिन जब उनकी दाल भाजपा में रह के नहीं गली तो वो वापस कर गए झारखंड मुक्ति मोर्चा में, क्योंकि जिस सीट से हेमलाल मुर्मू आते थे, चुनाव जीत कर आते थे विधानसभा की, उसी सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी विधायक हैं। तो जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि ये जो चीजें हैं, ये जो बातें सामने आ रही हैं, ये देखना दिलचस्प होगा कि अब उस चीज को कल्पना सोरेन किस तरह से आगे बढ़ाती हैं। और इन्होंने जो इशारा किया विरोध की, जहां तक बात है, विरोध की कोई गुंजाइश नहीं लगती है, क्योंकि हेमंत पारखी नजर रखते थे। पहले जो बातें चल रही थी कि कल्पना सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री की दावेदार होंगी, लेकिन उन्हें जब लगा कि पार्टी में इसके लेकर के, पार्टी विधायकों में इसको लेकर के स्वीकार्यता नहीं बन रही है, तो उन्होंने जो है इस चीज को
हटा के चंपई सोरेन को आगे किया। हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र सोरेन जी, जो रांची प्रेस क्लब के अभी अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ संथाल से आते हैं, संथाल से राजनीति को अच्छी तरह से देखते हैं। सोरेन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सोरेन जी, जो कल्पना सोरेन की एंट्री हुई है, इसको आप झारखंड की राजनीति में किस रूप में देख रहे हैं? ये कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन पार्ट 2, जी, जैसा कि चंपई सोरेन ने कहा था। हालांकि चंपई सोरेन ने इसे सरकार के संदर्भ में कहा था, मैं इसे पार्टी के संदर्भ में कह रहा हूं कि ये हेमंत सोरेन पार्ट 2 का ही या कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन पार्ट 2 का जो दौर है, जिसके एक हिस्सा हेमंत सोरेन थे, उसी के साथ अब जुड़ गई है कल्पना सोरेन भी। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी है और जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, जिसमें परिवार के लोगों के लिए हमेशा एक ना एक एडजस्टमेंट फोल्डर बना रहता है। हालांकि ये अलग बात है कि इस वक्त जिस तरह की परिस्थितियां हुई है, तो परिस्थितिवश लॉन्च करने में कल्पना सोरेन को एक बेहतरीन लॉन्च पैड मिला है राजनीति में कदम रखने का। अगर ये प्रकरण ऐसा अगर नहीं होता या हादसा कह सकते हैं नहीं होता हेमंत सोरेन के साथ, तो तब भी उन परिस्थितियों में भी कल्पना सोरेन के राजनीति में आने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि कल्पना सोरेन का नाम अचानक से राजनीति के फलक पर उभरा है। परिवार के भीतर और राजनीतिक गलियारे में कल्पना सोरेन के एडजस्टमेंट को लेकर के या कल्पना सोरेन के राजनीतिक भविष्य को लेकर के शुरुआत से ही चर्चा हो रही थी। जिस वक्त यहाँ करके शिबू सोरेन परिवार में आई थी, उसके बाद से ही यह संभावना व्यक्त की जा रही थी कि कल्पना सोरेन जिस तरह से उनकी प्रतिभा है, उनकी प्रतिभा का पार्टी पूरी तरह से उपयोग करेगा। और यही वजह है कि एक अच्छे वक्त का इंतजार पार्टी कर रही थी। और 2024 में जहां अब शिबू सोरेन अब संसदीय राजनीति से संन्यास की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, तो वैसे में दुमका लोकसभा या दुमका विधानसभा एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकता है। हालांकि दुमका से विधायक हैं बसंत सोरेन, तो बसंत सोरेन और हेमंत सोरेन दोनों ने अपनी अपनी एक सीट रिजर्व कर ली है। लेकिन दुमका लोकसभा सीट जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कब्जे में ही रहा है अब तक। हालांकि अलग बात है कि 2019 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां से चुनाव हार जाती है दुमका लोकसभा सीट से। और सुनील जी, सोरेन जी, आवाज मिल रही है आपकी? हमको मेरी आवाज मिल रही है सोरेन जी आपको? लगता है सोरेन जी का संपर्क टूट गया, फिर उनसे बात करेंगे। बहरहाल जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, हर स्तर पर अगर आप बात करें तो कल्पना के खिलाफ में, कल्पना के राजनीति में एंट्री के बाद उसका भविष्य क्या होगा, इस पर प्रश्न चिन्ह बहुत कम लोग लगा रहे हैं, या यूं कहें कि प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नहीं दिख रहा है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि लॉन्चिंग का जो समय है, लॉन्चिंग का जो समय अभी आया है कल्पना सोरेन का, वो मायने रखता है। उस पर जो है सो वो भी देखने वाली चीज है कि कल्पना के को जिस समय लॉन्च किया गया है, वो एक ऐसा समय है कि जहां पर कि लग रहा है कि अब कल्पना को पूरी की पूरी पार्टी को लेकर। हाँ सोरेन जी, संपर्क टूट गया था, बताए क्या कह रहे थे आप? हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि जैसा कि आपका सवाल था पार्ट 2, कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्ट 2। तो पार्ट 2 का दौर तो 2013 में ही शुरू हो गया था, जब हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि वो बहुत छोटा कार्यकाल रहा उनका, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। तो वो पार्ट 2 का दौर शुरू हो गया था। शिबू सोरेन परिवार के दौर का के राजनीतिक सफर का पार्ट 2 शुरू हो गया था। ये चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद जब वो पहली बार विधानसभा में संबोधन उनका होता है विश्वास प्रस्ताव के दरमियान, उस दौर में, उस वक्त में यह देखा गया कि चंपई सोरेन ने खुद को हेमंत सोरेन पार्ट 2 कहा। लेकिन पार्ट 2 हम 2013 के वक्त से ही हम पार्ट 2 देख रहे हैं। सोरेन परिवार के राजनीतिक दौर का पार्ट 2 चल रहा है। तो हम बात कर रहे थे कल्पना सोरेन की। तो कल्पना सोरेन के लिए एक बहुत ही अच्छा राजनीति में कदम रखने का एक अवसर, ये जैसा कि कहा जाता है, कुछ राजनीतिक शख्सियत ये कहते हैं कि आपदा को ही अवसर में
बदल देना चाहिए। और इसकी एक अच्छी मिसाल हो सकती है कल्पना सोरेन के राजनीति से पदार्पण। सोरेन जी, सवाल ये भी उठ रहा है, चूंकि आप संथाल से आते हैं, आपका जो है सो आप मतलब बचपन से लेके युवा वहीं से हुए, पढ़ाई लिखाई भी उधर की रही आपकी, बाद में भले आप बीएचयू गए पढ़ने के लिए, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि जो राजनीतिक समीकरण आपने देखा है, एक समय जब से राजनीति की समझ आपने ग्रहण की, आया आपके पास, तो उस समय से जो देखा है, तो क्या लगता है कि तीर कमान और गुरुजी का नाम यही काम करेगा या कल्पना उसमें कुछ ऐड करेंगी जैसा हेमंत ने ऐड किया था? देखिए, तीर कमान और गुरुजी का नाम, ये बात तो वाकई संथाल परगना के लिए सच साबित होती है, लेकिन उसमें हमारी जो कल्पना की जो भूमिका होगी, ये जरूर है कि उस विरासत को आगे जरूर लेकर के जाएगी। वो विरासत जो इस वक्त खतरे में दिखाई दे रही है, ये खतरे का दौर जो है वो जरूर टालने में कामयाब होगी कल्पना सोरेन। मेरी ये राजनीतिक समझ कहती है कि एग्रेसिवनेस जो कल्पना का दिख रहा है हेमंत सोरेन जी, जो एग्रेसिवनेस दिख रहा है कल्पना सोरेन का, जो पहली मर्तबा 4 तारीख को वो सार्वजनिक मंच पर आती हैं और जिस तरह से उन्होंने एक एक चीज को टच किया, चाहे वो ट्राइबल, आदिवासी, मूलवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, सबको जो निशाना लिया, और इस निशाने को जिस ढंग से उन्होंने पेश किया लोगों के बीच में, जिस तरह से एक सहानुभूति कह सकते हैं, क्या लगता है ये आंसू की धार भाजपा के लिए खतरनाक साबित हो सकती है 24 मिशन में? बेशक ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी या झारखंड मुक्ति से मोर्चा से अलग फोल्डर में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए होगी, क्योंकि ना सिर्फ कल्पना सोरेन की दहाड़ सुनाई देती है, बल्कि आंसुओं की धार भी दिखाई देती है, और इन दोनों यही चीजों से जनता का मन पिघलेगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि जब ऐसी परिस्थितियां देखी गई है, ये अलग बात है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा या उनके नेताओं की एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश जो हो रही है उनकी विपक्षी पार्टियों की तरफ से, उसमें कामयाबी कम और नाकामयाबी ज्यादा दिखाई पड़ रही है। कल्पना सोरेन ने जिस तरह के संबोधन से अपने भाषणों का शुरुआत किया और फिर बीच में आंसुओं की धार दिखाई, सिसकियां सुनाई दी उनकी, इनका काफी असर जो वहां उस मंच के सामने मौजूद थे, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक और वहां की जनता जो मौजूद थी, उनके दिलों तक वो पैबंद हो गई, धस गई, मुझे ऐसा प्रतीत होता है उस सभा के दरमियान। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एग्रेशन ना सिर्फ प्रतिरोध के स्वरूप में है, बल्कि अपनी जीत और अपनी पैठ बचाने के लिए भी ये एग्रेसिव रूप में मंच पर या चुनावी मैदान में नजर आएंगे। ना सिर्फ कल्पना सोरेन बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेता इसी बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है, ज्यादती हुई है, और इस ज्यादती का जवाब वोट के जरिए दिया जाएगा, चुनाव के मंच पर दिया जाएगा। राम मंदिर और इस आंसू में क्या दिख रहा है आपको झारखंड की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में? ये तो देखने वालों के नजरिए पर डिपेंड करेगा। ये जरूर है कि जिस तरह झारखंड की डेमोग्राफी रही है और यहाँ की आबादी का जिस तरह से फैलाव है, तो उस परिस्थिति में राम के मानने वाले बेशक राम के साथ होंगे या राम मंदिर का मुद्दा उनके साथ होगा, लेकिन जो राम मंदिर के साथ नहीं होंगे वो किधर जाएंगे? उनके लिए यह चुनाव एक बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा करेगी, और इस परिस्थिति में वोट की आंकड़े नजर आएंगे। तो इतना जरूर है कि जिन क्षेत्रों में झारखंड मुक्ति मोर्चा का वर्चस्व रहा है, यानी राजनीतिक वर्चस्व रहा है, राजनीतिक फैट रही है, उन क्षेत्रों में राम मंदिर का मुद्दा उस हद तक हावी नहीं हो सकता जिस हद तक हम किसी जनरल या गैर शेड्यूल्ड इलाके में हम देख सकते हैं। शेड्यूल इलाके में इस मुद्दे का बहुत ज्यादा, इस मुद्दे को बुनाने में बीजेपी कामयाब नहीं होगी। अंतिम सवाल आपसे सोरेन जी, हेमंत की कल्पना क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा की हकीकत बनेगी? बेशक अब तक जिस तरह की शख्सियत
के रूप में हम कल्पना सोरेन को देख रहे हैं। अभी हाल ही में एक बड़ी सुपरहिट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक वेब सीरीज आई थी महारानी। आपने भी उसकी झलक देखी होगी, या आपके जो दर्शक यहाँ सुन रहे हैं। उस महारानी की कहानी की एक अग्नि कड़ी के रूप में मैं कल्पना सोरेन को देख रहा हूँ। जिस तरह से मंच पर आना, मंच को संबोधित करना और दोनों हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन करना, ये प्रकरण, ये पूरा प्रकरण ना सिर्फ कल्पना सोरेन को हिम्मत दे रही, एक हिम्मतवर नेता के रूप में एस्टैब्लिश करने में मदद पहुंचाएगी, बल्कि हेमंत सोरेन को भी निखरने में काफी सहयोगी साबित होगा। यह अलग बात है कि जो चीजें निकल करके आई हैं, अदालत की दहलीज पर है, यानी सुनवाई ट्रायल के फेज में है, उसमें हो सकता है हेमंत सोरेन गिल्टी, मे बी नॉट गिल्टी, लेकिन अभी तक गिल्टी और नॉट गिल्टी के बीच की जो परिस्थितियां हैं, उसमें जो कल्पना सोरेन एक जो शख्सियत उभर रही है, एक जो इमेज इनकी तैयार की जा रही है, इस इमेज का फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को जरूर मिलेगा। और मुझे जैसा लगता है कि शायद मैदान में, चुनावी मैदान में या चुनावी रैलियों में या चुनावी मंच में हेमंत सोरेन की कमी को पूरा करने में कल्पना सोरेन काफी हद तक कामयाब रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो एक नई चीजें, जिस तरह से अभी सुरेंद्र सोरेन से जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार, झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं, रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं, उनसे जब बातें हो रही थी, चूंकि उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति को देखा है, उस जिस जगह पर राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा की पल्लवित पुष्पित हुई थी, वहां के वो रहने वाले हैं, तो जाहिर तौर पर एक नजदीक से उस चीजों को देखा। और जो चीजें उन्होंने कही, एक महारानी जो वेब सीरीज आई हुई थी, महारानी वेब सीरीज में जिस तरह से दिखाया गया था, वो कहना उनका है कि महारानी वेब सीरीज में जो दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं झारखंड में भी दिखे। हालांकि महारानी वेब सीरीज जो थी वो बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब महारानी 2, महारानी वेब सीरीज का 3 पार्ट तो निकल गया है, लेकिन महारानी 4th जो है सो वो रुपहले पर्दे पर नहीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं आकर के झारखंड के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। देखना दिलचस्प ये होगा कि जो महारानी अब निकली हैं घर से, जो अब तक बहू बनी हुई थी, जो अपने ससुर की सेवा करती है, अपने सास के आंचल में रहती है, बातें करती है उनसे, और जब वो खुलकर सामने आती हैं, और वो भी ऐसे समय में जब एक गैप, जो पॉलिटिकल गैप जो तैयार किया गया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा को कमजोर करने की स्थिति में जो एक तरह से काम हुए थे, उस गैप को लेकर के जो गैप था उसको फिलअप कैसे किया जाए, उसमें गिरिडीह के मैदान से कल्पना की एंट्री होती है। ये हकीकत बनेगा या फसाना, ये तो आने वाले चुनाव के परिणाम बताएंगे, लेकिन इतना तो तय मानिए कि जो दृश्य देखने को मिले, चाहे वो साहिबगंज के हों, गिरिडीह के हों, और जिस तरह से कल्पना सोरेन ने अपने पहले पॉलिटिकल भाषण में, पहली बार पॉलिटिकल भाषण में जब मंच से खड़ी होकर वो भाषण देती हैं, और जिस विश्वास के साथ, जिस मजबूती के साथ उन्होंने अपनी बातों को रखा, और जिस सेंटिमेंट को उन्होंने उभारने का प्रयास किया, और जिस तरीके से किया, जो गणित उन्होंने बैठाया, वो सारे कुछ बयां कर रहे हैं कि झारखंड में मिशन 24, जो मोदी का 370 पार प्लस 400 पार का जो नारा है, उसमें एक ब्रेकर तो दिख रही है कल्पना। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस ब्रेकर को भाजपा तोड़ पाती है या नहीं। हालांकि भाजपा के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, पाने के लिए 2 सीट है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि 1 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकसभा की चुनाव जीती है पिछले चुनाव में। अगर 1 भी बढ़ता हो तो 1 से 11 की गिनती होगी, क्योंकि ये 11 सामने आएगा जो 24 का विधानसभा का चुनाव होना है झारखंड में, उसमें दिखेगा। अगर 1 कदम भी कल्पना सोरेन 1 सीट भी निकाल लेती हैं अलग, जो उन्होंने मोर्चा संभाला है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी कही जाएगी, क्योंकि मोदी वेव में 14 और 19 दोनों का परिणाम साफ तौर पर दिखा कि मोदी वेव में जो है सो पूरा का पूरा 14 में से 12 सीटें दोनों ही मर्तबा
एनडीए या भारतीय जनता पार्टी के पास गई। लेकिन अब जो दृश्य बन रहे हैं, जिस दृश्य को सामने लाया जा रहा है, वो दृश्य देखना है कि जैसा ऐसा लगता है, जो देख करके लगता है कि नाम भले ही कल्पना हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए वो हकीकत बनती नजर आ रही है। आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।